और अब बात करते हैं मुनीर के टेरर प्लान की। लश्कर तैयबा की साजिश का एक नया वीडियो सामने आया है। लश्कर ने मुरीद के में फिर से अपना मुख्यालय खड़ा किया। लश्कर के मरकज़ तैयबा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं। ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त हुआ था मरकज़ तैयबा और मरकज़ की मरम्मत में ISI पाक आर्मी का पैसा लगा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के वक्त ध्वस्त हुआ था और उसके बाद अब फिर से मरम्मत की जा रही है मरकज की, और इसमें जो पैसा लगा है वो ISI का लगा है। ये कुछ तस्वीरें भी देखिए आप सामने आई हैं जिसमें पेंट करते हुए जो कारीगर हैं वो नजर आ रहे हैं। फिलहाल वहां पर हलचल है और जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनकी नजर इस पूरे मामले पर बनी हुई है। ISI के पैसे से आतंक की फैक्ट्री फिर से खड़ी की जा रही है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, जहां मरम्मत की तस्वीरें हैं। ऑपरेशन सिंदूर में मरकज़ तैयबा ध्वस्त हो गया था, राख हो गया था और उसके बाद अब यहां मरम्मत की जा रही है और इसकी मरम्मत में ISI पाक आर्मी का पैसा लगा है। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है। लश्कर मरकज़ तैयबा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसे फिर से खड़ा किया जा रहा है। मुरीद के में हलचल है और सुरक्षा एजेंसीज इस पर लगातार नजर बनाई हुई हैं कि आखिरकार इस मरम्मत के पीछे कौन है, कौन लोग हैं जो इसकी मरम्मत करवा रहे हैं। क्या पाकिस्तान का पैसा लगा है, ISI का पैसा लगा है, इसको लेकर अब जांच जुटाई जा रही है। सुरक्षा एजेंसीज की नजर बनी हुई है मुरीद के में। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में ध्वस्त हुआ था मरकज़ तैयबा और मरकज की मरम्मत में सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है कि ISI पाकिस्तान आर्मी का पैसा इसमें लगा है। तो एक बार फिर से उसको साफ सुथरा बनाने की कोशिश हो रही है, हरा भरा करने की कोशिश हो रही है। ये लश्कर ने मुरीदके में अपना जो मुख्यालय है वो फिर से खड़ा कर लिया है। तो आतंक की कोई नई साजिश यहां से रची जाने की ये तैयारी हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर में मरकज़ तैयबा को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था। और दो तस्वीरें देखिए आप अपने टीवी स्क्रीन पर। मरकज़ तैयबा की ये नई तस्वीर जहां आतंक की फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, और ये दूसरी तस्वीर आप देखिएगा जिस वक्त ये पूरी तरह से ध्वस्त हुई थी उस दौरान की भी तस्वीर देख रहे हैं आप। और अब जब इसको नए सिरे से तैयार किया जा रहा है, नए सिरे से बनाया जा रहा है, इसकी मरम्मत की जा रही है, उसकी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं। आतंक की फैक्ट्री का जैसे ही खुलासा होता है उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया जाता है और उसके बाद अब फिर से उसको तैयार करने की कोशिश हो रही है। और पाकिस्तान की आतंकवाद के साथ नापाक सांठगांठ है। भारत की चोट के बाद पाकिस्तान सहमा हुआ है, अब आतंकी ठिकानों को बसाने में जुटा है। ISI की फंडिंग से लश्कर का मुरीदके वाला आतंकी अड्डा फिर से खड़ा हो रहा है। लश्कर तैयबा के मुख्यालय मरकज़ तैयबा को दोबारा बनाया जा रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तानी आर्मी आतंकवाद को आगे बढ़ाने की प्लानिंग पर काम कर रही हैं। सूत्रों के अनुसार अब हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे पुराने आतंकी सरगनाओं की जगह उनकी अगली पीढ़ी, उनके बेटों और करीबी रिश्तेदारों को प्रमोट किया जा रहा है, जिसका मकसद आतंकी नेटवर्क को नई ऊर्जा देना और नेतृत्व की निरंतरता सुनिश्चित करना है। और नए चेहरों को आतंकी नेटवर्क की कमान सौंपकर उन्हें भारी फंडिंग भी दी जा रही है। आपको बता दें कि भारत के खिलाफ आतंकवादी साजिशों का गढ़ माने जाने वाला पाकिस्तान के मुरीदके शहर में एक बार फिर से हलचल तेज है। जानकारी के अनुसार लश्कर तैयबा का मुख्यालय मरकज़ तैयबा दोबारा सक्रिय होने की कोशिशें जोर पकड़ रहा है। अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिन इमारतों को भारी नुकसान पहुंचाया गया था उन्हें दोबारा खड़ा करने और सजाने का काम तेजी से चल रहा है। इसकी तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना और ISI बड़ी मात्रा में इसके लिए फंडिंग कर रहे हैं। हाल ही में आए कुछ वीडियो और फोटोज में साफ तौर पर देखा गया कि परिसर की बाउंड्री वॉल
और नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर रंग रोगन और मरम्मत का काम भी जारी है। ये गतिविधियां साफ संकेत देती हैं कि आतंकी ढांचे को मजबूत करने के लिए एक बड़े प्रयास किए जा रहे हैं। मरकज़े तैयबा परिसर में 2026 बैच के ट्रेंड आतंकियों के लिए खास सेरेमनी का आयोजन होगा। इससे पहले आतंकियों को वैचारिक और सैन्य प्रशिक्षण दिया जा चुका है ताकि उन्हें सक्रिय मोर्चों पर तैनात किया जा सके। फिलहाल भारत पाक सीमा पर हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित आतंकवादी हरकत को विफल करने के लिए अलर्ट मोड पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और न्यूज़ रूम से इस खबर पर यूसुफ अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे डिटेल समझते हैं। यूसुफ जी, हम देख रहे हैं कि अब नई तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो चिंताएं बढ़ाने वाली भी हैं, अलर्ट करने वाली भी हैं कि जिस ठिकाने को ध्वस्त कर दिया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, उस इमारत को एक बार फिर से खड़ा किया जा रहा है। देखिए, पाकिस्तान से लगातार इस तरह की खबरें आती हैं कि भारत के खिलाफ साजिशों का वो गढ़ है। हालांकि कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान ये वादा कर चुका है पिछले कई सालों में कि वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ होने वाली आतंकवादी गतिविधियों के लिए, घटनाओं के लिए नहीं होने देगा। लेकिन बार बार वो इस वादे से मुकर जाता है और अब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आतंकवादियों के 9 ठिकानों को भारतीय वायुसेना ने ध्वस्त कर दिया था। अब खबर आ रही कि साहब उनको वो दोबारा बना रहा है। लेकिन स्ट्रेटेजिक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ महीनों के लिए इन आतंकवादी ठिकानों को पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने कहीं और शिफ्ट करा दिया था। लेकिन अब ये खबर आई है कि उन्हीं ठिकानों को दोबारा से बनवाने में आईएसआई और वहाँ की सेना मदद कर रही है। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के एक आतंकवादी ने आरोप लगाया था कि साहब पाकिस्तान की सेना उसे खुद अपने यहाँ बुलाती है ट्रेनिंग के लिए। तो इससे साफ जाहिर हो जाता है कि आतंकवाद की पॉलिसी को पाकिस्तान छोड़ने को तैयार नहीं है और भारत के ख़िलाफ़ वो लगातार एक प्रॉक्सी वार छेड़े हुए है और तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव का उसके ऊपर कहीं कोई असर होता नहीं दिख रहा है। आईएमएफ से जो पाकिस्तान को मदद मिलती है, इस बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान को बड़ी मदद मिली है, उससे पहले भी मिली है। तो लगातार अगर हम पिछले 5 साल के आंकड़े देखें तो बड़ी मदद, अरबों डॉलर की मदद पाकिस्तान से मिलती है। तो उसमें एक शर्त होती है कि इस पैसे का इस्तेमाल पाकिस्तान भारत में या दुनिया में कहीं भी आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नहीं करेगा। लेकिन इन तमाम शर्तों की अनदेखी करते हुए पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और पाकिस्तान के नापाक इरादे इस बात से साफ जाहिर हो जाते हैं कि वो उन आतंकियों के ठिकानों को दोबारा से उनकी मुरम्मत करा के भारत में आतंक फैलाने के लिए तैयार कर रहा है ज़मीन, जिनको भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ध्वस्त कर दिया था। तो इससे पाक के नापाक इरादे जाहिर हो जाते हैं। क्या इसको लेकर कोई पुख्ता सबूत भी सामने आए हैं क्या कि इसके पीछे आईएसआई है या पाकिस्तानी आर्मी है जो इनको फिर से खड़ा कर रही है? देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ जितने पुख्ता सबूत हैं वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे दिए जाते हैं। ये खुफिया इनपुट्स होते हैं हमारी भारत की आईबी खुफिया एजेंसी और रॉ, ये दोनों का ऑपरेशन वहाँ होता है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अलावा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में। वहाँ से इनपुट मिलते हैं और ये इनपुट बिल्कुल सही होते हैं क्योंकि इनकी तस्दीक कई बार हो चुकी है। कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत पाकिस्तान को कूटनीतिक तरीके से बेनकाब कर चुका है। तो सार्क में भी हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशंस में भी हुआ है। तो पाकिस्तान बार बार हुआ है। पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी पड़ता है कि जो भारत के वांटेड हैं उनको वो उन पर मुकदमा चलाए, भारत को सौंपे। लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी तमाम अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है। ये तो खुला है। अगर पाकिस्तान में छुपे हुए आतंकी ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान की सेना ही उन्हें खुद बुलाती है ट्रेनिंग देने के लिए, इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए कि पाकिस्तान में पनप रहे आतंकियों के लिए पाकिस्तान की सरकार, वहाँ की सेना और वहाँ की जो खुफिया एजेंसी है आईएसआई, उन्हें पूरी तरह से उनकी मदद हासिल है, उनकी शय हासिल है। बिल्कुल, लगातार इसको लेकर अब जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनकी भी नज़र बनी हुई है, वहाँ पर भी अलर्ट है। उसको लेकर किस तरह की जानकारी है आपके पास यूसुफ? देखिए, हमारी सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर के बहुत अलर्ट रहती है। पाकिस्तान और पाकिस्तान से जो लगी सीमा है और चाहे एलओसी है, उस पर हमारी निगरानी लगातार रहती है।
लेकिन वो कहीं ना कहीं क्योंकि तनाव का माहौल भी रहता है, पहलगाम जैसी घटना हो जाती हैं। जी। और पिछले काफ़ी दिनों से खबरें आ रही थी कि भारत पर अंदरूनी हमले करने के लिए पाकिस्तान में साजिश रच रहे आतंकवादी संगठन। तो हमने देखा 2 महीना पहले लाल किले के पास एक कार में विस्फोट हुआ, इसके तार भी पाकिस्तान से जुड़े हैं, इस तरह की खबरें आई हैं सामने। तो जहाँ तक हमारी सुरक्षा एजेंसियों का सवाल है, हमारी खुफिया एजेंसियों का सवाल है, वो मुस्तैद है पूरी तरह से। लेकिन इतना बड़ा मामला है, लंबी सीमा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोताही हो जाती है, लेकिन पूरी तरह मुस्तैद है। वहाँ पर मिलिट्री इंटेलिजेंस भी काम करती है, रॉ भी काम करती है, आईबी भी काम करती है। और अगर हम सीमा की बात करें तो वहाँ पर सीमा सुरक्षा बल लगे हुए हैं, भारतीय सेना लगी हुई है और वायुसेना की भी नज़र वहाँ पर रहती है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं हमारी सुरक्षा चौकसी में कहीं किसी तरह की कोई कमी नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यूसुफ जी तमाम जानकारी के लिए।